हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से और एक डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से कोई इंसान की जो है वो ज़िंदगी चली जाती है। उनके भाई और बता रहे हैं कि कितनी ज़्यादा लापरवाही डॉक्टर्स की थी। गए अंदर में डॉक्टर से पूछे जो भैया आप जो यहाँ ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, आपके यहाँ कोई सुविधा है नहीं, तो आप कैसे ऑपरेशन कीजिएगा। हमको बोला कोई नहीं, ऑपरेशन के लिए आप टेंशन मत लीजिए, वो हम मेरा काम है अरेंज करना, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो मेरा। हम उसको बोले डॉक्टर को कम से कम हमको पेशेंट से मिलने दीजिए, तो नहीं हम अंदर किसी को नहीं जाने देंगे। हम उसको एक बार फिर गए दोबारा, सर हमको थोड़ा मिलने दीजिए, मेरा बहन है, थोड़ा मिल लेंगे हम। तो नहीं हम अंदर नहीं जाने देंगे। जो मेरा बहन वहन और था, 1:30 बजे रात में कॉल आया, तो हम बोले क्या हुआ, तो ऐसे बात है। डॉक्टर कुछ बताया नहीं, अपने मर्जी से एम्बुलेंस मंगा लिया, उसमें पेशेंट को बलजोरी धकल के चढ़ा दिया। अब पता नहीं कहाँ से एम्बुलेंस मंगाया नहीं मंगाया, वहाँ एम्बुलेंस भी वहाँ पे नहीं थी, कुछ नहीं था, वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। वो घिचम तोरा क्या किया नहीं किया, वहाँ मेरा आदमी कोई, हम लोग थे नहीं, आप लोग कोई नहीं थे, परिवार के किसी भी व्यक्ति को वहाँ अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग सदर अस्पताल में ही मौजूद है और एक और केस सामने आया है जो कि अररिया संग्राम का है। अररिया संग्राम में एक महिला थी जिनका डिलीवरी होने वाला था और डिलीवरी होने के वक्त जो है वो पता नहीं किसी रीज़न की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। अब ये लोग यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं, उनके भाई है साथ में। जानते हैं कि कुछ बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स की किसी डॉक्टर्स की जो है लापरवाही की वजह से ऐसा इनकी मृत्यु हुई है। तो हम इन्हीं से जानते हैं और यही बता सकते हैं कि क्या कारण था। कब आप लोग कहाँ पर ले गए थे, किस हॉस्पिटल में ले गए थे लड़की? पहले तो इसको हम ले गए थे सरकारी अस्पताल में। फिर वहाँ से वो बोला जो यहाँ नहीं होने वाला है, आप कहीं दूसरे जगह चले जाइए। तो हम लोग वहाँ से, जो मेरा आशा था ना, जो होता है लड़की, होती है, वो क्या किया, वो जो घुमाते फिराते ला लिया अपना गांव वाला हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल में कोई चीज़ का वहाँ उपलब्ध नहीं है, कुछ को उपलब्ध नहीं, अभी बनी है रहा है। और डॉक्टर का भी नाम पता कुछ पता नहीं है। वहाँ ला करके हम लोगों को फंसा दिया। फिर रात में जैसे 10 बजे लमसम हम आए, हम तो नहीं थे वहाँ, हम तो अपने गांव से आए। 10 बजे रात में हम वहाँ पर आए तो हमको पूछा, हम गए अंदर में डॉक्टर से पूछे जो भैया आप जो यहाँ ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, आपके यहाँ कोई सुविधा है नहीं, तो आप कैसे ऑपरेशन कीजिएगा। हमको बोला कोई नहीं, ऑपरेशन के लिए आप टेंशन मत लीजिए, वो हम मेरा काम है अरेंज करना, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो मेरा। हम उसको बोले डॉक्टर को कम से कम हमको पेशेंट से मिलने दीजिए, तो नहीं हम अंदर किसी को नहीं जाने देंगे। हम बोले ठीक है। फिर हम उसको एक बार फिर गए दोबारा, सर हमको थोड़ा मिलने दीजिए, मेरा बहन है, थोड़ा मिल लेंगे हम। तो नहीं हम अंदर नहीं जाने देंगे। जो मेरा बहन वहन और था, मेरा जीजा अपना जीजा तो नहीं है, तो अभी बाहर में है, दूसरे जीजा का भाई था, वो भी बोल रहा था सर हमको थोड़ा मिलने दीजिए पेशेंट से। तो बोला नहीं हम नहीं जाने देंगे, किसी को अंदर ही नहीं जाने देंगे। और हम बोले अगर यहाँ नहीं होने वाला है सर, तो हमको बोल दीजिए, हम अपना आगे निकल जाएंगे। तो नहीं आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम बाहर से डॉक्टर मंगा रहे हैं, और उसको बाद में जा कर के जो इसको हम अपना करेंगे। पता नहीं फिर कौन सा डॉक्टर को मंगाया, तो इसको ऑपरेशन कर दिया, बच्चा निकाला। बच्चा को हम लोग देख उख करके सारा चीज़ करके 1 घंटा रह करके फिर वहाँ से हम अपने घर चले आए। उसके बाद में फिर हमको कॉल आया 1:30 बजे रात में, तो ऐसे बात। अपनी बहन को भी आप लेके घर आ गए? नहीं मेरा वहीं था, मैं अकेला गया था, मैं अकेला आ गया अपने घर। अच्छा, अकेले आप आ गए? और परिवार के लोग और ये वहीं पे? हाँ वहीं पर था, सब वहीं पर था। उसके बाद में हमें 1:30 बजे रात में कॉल आया, तो हम बोले क्या हुआ, तो ऐसे बात है। डॉक्टर कुछ बताया नहीं, अपने मर्जी से एम्बुलेंस मंगा लिया, उसमें पेशेंट को बलजोरी धकल के चढ़ा दिया। अब पता नहीं कहाँ से एम्बुलेंस मंगाया नहीं मंगाया, वहाँ एम्बुलेंस भी वहाँ पे नहीं थी, कुछ नहीं था, वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। पता नहीं वो बलजोरी उसमें डाल दिया। 4-5 लड़का था वहाँ का, उन्हीं का स्टाफ तो सब डाल दिया, बस वहाँ से भेज दिया। तो हम रात को 1:45 बजे में हम हाईवे पे एम्बुलेंस में बैठे, फिर वहाँ से दरभंगा गए। बस वहीं समझ लीजिए कि वहीं वो घिचम तोरा क्या किया नहीं किया, वहाँ मेरा आदमी कोई, हम लोग थे नहीं, आप लोग कोई नहीं थे परिवार के, जाने अंदर जाने नहीं, आप लोग परिवार के किसी भी व्यक्ति को वहाँ अंदर नहीं जाने दिया। हाँ, और उसके बाद में जबरदस्ती इनको एम्बुलेंस में बिठा दिया बिना आप लोग के परमिशन के, और परमिशन के हम लोग को बताया भी नहीं। जो एम्बुलेंस आ रहा है, क्या है सीरियस ज़्यादा हो गया, वो सब कुछ नहीं पूछा हमसे, कुछ भी नहीं पूछा। कौन से हॉस्पिटल का क्या नाम है, कुछ पता है अररिया का? अभी वो बनिए रहा है, समझ लीजिए कि उसका जो बोर्ड लगा है, बच्चे विभाग का बोर्ड लगा है, किसी दूसरे आशुतोष कुमार के नाम से डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर का आशुतोष कुमार। हाँ, अररिया संग्राम का ये हॉस्पिटल है। हाँ चिरकुट्टा
शाहपुर गांव का। चिरकुट्टा शाहपुर का। हाँ, तो वहाँ वो बच्चे हक का डॉक्टर बैठता है, पता नहीं ये जो ऑपरेशन किया ये दूसरे जगह से आकर के, वहीं अररिया संग्राम ही के डॉक्टर ये भी है। अच्छा। और ये इसका कोई बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं है। कुछ नहीं अब पता नहीं ज़मीन मालिक उसको कैसे अपना मकान में अरेंज कर लिया है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं उसको तो पास रास्ते में ही उसी टाइम में आपकी बहन क्या हाँ डेथ कर गई थी। हाँ। तो देखिए, एक हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से और एक डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से कोई इंसान की जो है वो ज़िंदगी चली जाती है। उनके भाई और बता रहे हैं कि कितनी ज़्यादा लापरवाही डॉक्टर्स की थी। ये जो महिला थी इनको ले गया वहाँ पे, और उसके बाद ये लोग बता रहे थे कि अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है तो आप लोग हमको बता दीजिए, हम लोग आगे लेके चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स ने ज़बरदस्ती इनको बोला कि नहीं, हम लोग सब हैंडल कर लेंगे, हम लोग डॉक्टर बाहर से बुला रहे हैं। और बाहर से डॉक्टर ना बुलाने के बावजूद वहीं का किसी डॉक्टर से इनकी बहन का जो है वो ऑपरेशन कर दिया गया। और ऑपरेशन के बाद बिना इन लोगों को बताए हुए कि क्या पूरा मतलब इनके पूरे परिवार वाले, जो महिला थी उनके पूरे परिवार वाले वहाँ पे थे नहीं, इन लोगों को अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा था मरीज से मिलने के लिए। 1 मिनट के लिए भी ये लोग बोले कि हमको जाना है अंदर, मरीज से हमको कम से कम मिलने दीजिए, तो वो भी नहीं मिलने दिया गया। बोला गया इन लोगों को कि वहाँ पे हम लोग मरीज़ को नहीं मिलने देंगे। और उसके बावजूद हॉस्पिटल में उस लड़की को बिठा दिया गया जब वो सीरियस हो गई, या फिर कह सकते हैं कि ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे शायद उनकी मृत्यु ही हो गई थी, और डॉक्टर क्योंकि सही से ऑपरेशन नहीं हो पाए थे इस वजह से, और वो भी इन लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था, इन लोग को घर भेज दिया गया था। बाद में इन लोग को पता चला तो ये लोग हाईवे पर वहाँ हॉस्पिटल में बैठे, मतलब डॉक्टर्स ने बिल्कुल भी कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया। अररिया का ये घटना है, और एक लापरवाही, एक डॉक्टर, एक पूरे हॉस्पिटल की लापरवाही। बता रहे ना उस हॉस्पिटल का कुछ नाम बोर्ड है ना कुछ है, बन ही रहा है, और उसके बावजूद वो लोग मरीज को एडमिट कर ले और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो समझ सकते हैं आप कि कितना बड़ा लापरवाही एक हॉस्पिटल और एक डॉक्टर्स का है यहाँ पे।